नमस्कार, मैं रोहित कुमार। आप न्यूज़ नेशन देख रहे हैं। बड़ी खबर है बिहार से, जहां पर कोरोना संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या के बीच में आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को त्राहिमाम पत्र भेजा गया है। कहा गया है कि जो स्थिति है उसे लग रहा है कि आने वाले वक्त में बिहार के अधिकांश जो निजी अस्पताल हैं उनको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जो व्यवस्था की गई है वो सिर्फ कुछ चुनिंदा अस्पतालों के लिए है, जहां पर ऑक्सीजन तो दी जा रही है, लेकिन बाकी के अस्पताल जहां पर गंभीर मरीज भर्ती हैं, चाहे वह कोविड के हों या फिर नॉन कोविड मरीज जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, उन मरीजों की जिंदगी जो है वो दाव पर लगी हुई है, क्योंकि लगातार मिन्नतों के बाद भी वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पा रही है। आईएमए ने जो पत्र लिखा है उस पत्र के हिसाब से लिखा गया है कि कोविड-19 की इस विषम स्थिति में सरकार एवं चिकित्सकों द्वारा कोविड एवं नॉन कोविड रोगियों की जान की रक्षा सभी अस्पतालों में यथासंभव की जा रही है। नॉन कोविड गंभीर रोगियों की संख्या अभी काफी अधिक है, जिनकी मृत्यु ऑक्सीजन एवं समुचित इलाज के अभाव में हो सकती है। प्रशासन द्वारा केवल गिने चुने अस्पतालों को ऑक्सीजन की आपूर्ति किया जाना एक गंभीर विषय है। 21 अप्रैल 2021 को सिविल सर्जन पटना द्वारा पटना जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आहूत की गई थी, जिसमें आईएमए बिहार के अध्यक्ष को भी बुलाया गया था। बैठक में जिलाधिकारी महोदय शामिल नहीं हो सके थे, लेकिन दूरभाष पर सिविल सर्जन पटना को दिए गए निर्देश के आलोक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया गया। चिकित्सकों द्वारा संचालित जिले के सभी अस्पतालों में क्षमतानुसार कोविड एवं नॉन कोविड मरीजों का इलाज हो रहा है। इन अस्पतालों में उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख करते हुए कोविड एवं नॉन कोविड रोगियों के सुगम एवं निर्बाध ऑक्सीजन आदि के आवंटन हेतु जिला सिविल सर्जन जो हैं उनके तरफ से जो है बातें कही गई थी कि वो तमाम जगहों पर जो है उनको एक तरीके से जो चीज़ें हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी, जिसमें दवा और ऑक्सीजन जैसी चीज़ें शामिल हैं। उपयुक्त सभी अस्पतालों के संचालक अपने अस्पताल का टेलीफोन, कार्यरत चिकित्सकों के नाम, पता, विशेषज्ञता, मेडिकल काउंसिल का निबंधन प्रमाण पत्र, बेड्स की संख्या, वेंटिलेटर की संख्या एवं अन्य उपलब्ध सुविधाओं का जिक्र करते हुए पटना सिविल सर्जन कार्यालय में आवेदन देंगे, जिस पर सिविल सर्जन क्षमता के अनुसार ऑक्सीजन एवं दवाओं की आपूर्ति कराने की कृपा करेंगे। उक्त बैठक में सिविल सर्जन द्वारा पटना के 86 अस्पतालों को कोविड के इलाज के लिए अधिसूचित करने की सूचना दी गई तथा यह तय हुआ कि चूंकि सभी अस्पतालों में कोविड के मरीज आ रहे हैं, इसलिए अस्पतालों को उपलब्ध सुविधा के अनुसार कोविड एवं नॉन कोविड के गंभीर रोगियों के इलाज के लिए स्वीकृत देते हुए ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उपयुक्त बैठक के बाद आवेदन के आधार पर 4 और अस्पतालों को भी कोविड के इलाज के लिए स्वीकृति दी गई। कई अन्य अस्पतालों द्वारा आवेदन दिए गए हैं एवं दिए जा रहे हैं, लेकिन सिविल सर्जन द्वारा आईएमए बिहार को बताया गया है कि पटना जिला प्रशासन के आदेश पर अन्य किसी भी अस्पताल को कोविड के इलाज के लिए स्वीकृति नहीं दी जाएगी और ना ही ऑक्सीजन की आपूर्ति की जाएगी। इस कारण कोविड एवं नॉन कोविड दोनों तरह के गंभीर रोगियों की जान को नुकसान होने की गंभीर संभावना है। ऑक्सीजन की अनुपलब्धता से बाध्य होकर के उपयुक्त 90 अस्पतालों के अलावा अन्य निजी अस्पतालों के बंद हो जाने की नौबत है। इस गंभीर विषय पर आपके अविलंब हस्तक्षेप की जरूरत है। मरीजों के इलाज एवं ऑक्सीजन की जरूरत के संबंध में केवल चिकित्सकों की मुख्य भूमिका होनी चाहिए, न कि प्रशासन की। प्रशासन केवल ऑक्सीजन एवं अन्य जरूरी दवाओं की उपलब्धता एवं कालाबाजारी को रोकने में अपनी भूमिका निभाए। आईएमए बिहार ने महामारी के आलोक में चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों के अविलंब बहाली का आपसे आग्रह किया था, जिस पर आपके द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए बहाली की प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया गया, जिसका आईएमए बिहार स्वागत करता है। लेकिन ज्ञात हो कि चिकित्सकों की नियुक्ति केवल 3 महीने के लिए की जा रही है। इससे इसकी उपलब्धता में भारी कमी होगी। महामारी को देखते हुए जितने भी उपलब्ध चिकित्सक हैं उन्हें वॉक इन इंटरव्यू द्वारा नियमित अथवा संविदा पर बहाल किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कोविड काल में कार्य करने के लिए उन्हें विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। ये पत्र लिखा गया है आईएमए की तरफ से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को त्राहिमाम संदेश है। इसमें ये कहा गया है, इसको अगर आपको हम सरल भाषा में समझाएं तो ये कि 90 अस्पतालों में जिलाधिकारी की तरफ से इस बात की अनुमति दी गई है कि उन अस्पतालों में जो कोविड के मरीज हैं उनका इलाज होगा निश्चित बेड संख्या के हिसाब से और उसी आलोक में वहाँ पर ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। कुछ चुनिंदा अस्पतालों में तो ये सुविधाएं पहुँच रही हैं, यानी कि ऑक्सीजन वक्त पर मिल रहा है, लेकिन जो बाकी अस्पताल हैं इस 90 में से उनमें ये चीज़ें नहीं पहुँच रही हैं। इसके साथ साथ जो नॉन कोविड पेशेंट है, यानी कि वो लोग जिनको कोरोना तो नहीं है लेकिन उनको किडनी, लीवर और इस तरह की कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित है और उनका इलाज होना भी ज़रूरी है, चाहे वो ट्रामा या नॉन ट्रामा वाले मरीज हों। इन दोनों स्थितियों में उन अस्पतालों में जहां पर इस तरह के मरीजों का इलाज होना है या हो रहा है, वहां पर ऑक्सीजन नहीं होने की वजह से कई लोगों की जान जा सकती है। लिहाजा
आईएमए यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से हस्तक्षेप करने की मांग करके त्वरित कार्रवाई करने की बात कही है। फिलहाल इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।